बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है आज़ाद कश्मीर से। पाकिस्तान के इलाके आज़ाद कश्मीर से इस वक्त कश्मीरियों की बहुत बड़ी तादाद मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई कोहाला में आ चुकी है और हर तरफ जो है एक समुंदर है कश्मीरियों का और उनकी आंखों में खून उतर आया हुआ है। वो अपना हक छीनना चाह रहे हैं इन जालिमों से, इन कठपुतली हुकूमत के नुमाइंदों से जिन्होंने उन पर जुल्म किया और बेतहाशा इन मजलूमों का कत्लेआम किया। अभी कुछ ही दिनों की बात है, 3-4 दिनों से ये सिलसिला हो रहा है। सीधी गोलियां चला रहे हैं इन कश्मीरियों पर और ये नहत्ते मासूम मुहिब वतन कश्मीरी हमारे पाकिस्तानी अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन इन नाम नेहाद कठपुतली नुमाइंदों को जरा भी शर्म नहीं आती। आज आकर क्या करते हैं, पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को सामने करते हैं और इनसे कहते हैं कि इन पर हमलावर हो जाओ, इनको मारो, हर तरह का जो है वो काम करो जिससे जो है ये झुक जाएं और ये हमारी बात माने। ये है हाल, क्योंकि जितने बड़े इदारे हैं हमारे उनको ये कभी सामने नहीं करेंगे। आज आकर किसको करते हैं, पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलाकर आगे करते हैं, अपनी आवाम के सामने करते हैं ताकि पाकिस्तानी इनसे लड़ें, ये उनसे लड़ें और शुरुआत यही करते हैं पहले। ये इनका वतीरा है और ये कब से करते चले आ रहे हैं, जब से इमरान खान को अंदर किया है तब से लेकर अब तक आप देखें कितने ऐसे वाकयात हैं जुल्म की इन्होंने दास्तान रकम कर दी है। और अगर बात की जाए वजीर दाखिला की, वजीर दाखिला कभी ख्वाजा आसिफ बनते हैं, कभी मोहसिन नकवी बनते हैं। ये क्या है, ये क्या तमाशा है। हम बात करेंगे मोहसिन नकवी की। कभी वो पीसीबी के चेयरमैन बने हुए हैं, कभी वो एसीसी के चेयरमैन बने हुए हैं और कभी कुछ तमाशा कर रहे हैं। हर जगह पर एक ही आदमी मिला है, बाकी सब मर गए हुए हैं कि इनको एक ही बंदा नजर आता है जो हर तरह का काम करे, हर तरह की जो है तबाही फेर दे। ये हम कहेंगे तमाम पाकिस्तानियों से कि जुल्म की इंतहा हो गई है और शर्म नाम की चीज ही नहीं है। हमारे कश्मीरियों के साथ जुल्म, कश्मीरियों का खून इतना सस्ता है, कोई पूछने वाला है? न जाने क्या करना चाहते हैं ये लोग, क्यों इनको आगे ला रहे हैं अपने आम पाकिस्तानियों के सामने। कश्मीरी जो हैं मजबूत जान कौम है, मुहिबे वतन पाकिस्तानी हैं और जिसने उनके ऊपर हमला किया है वो पलट कर जवाब जरूर देते हैं। ये कश्मीरियों की रिवायत है। हमारा सलाम है अपने कश्मीरी भाइयों को कि वो जिस तरीके से अपने हक के लिए निकले हैं और यहीं से जो है ये शुरुआत होगी अपना हक छीनने की, क्योंकि अगर हक आपको ना मिले सीधे तरीके से तो फिर आपको हक छीनना पड़ता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये अब हालात शुरू होने वाले हैं हमारे मुल्क से, क्योंकि ये वेव शुरू हुई थी बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और अब जो है ये वेव पाकिस्तान की तरफ आ रही है और यहीं से जो है एक आज़ादी की नई सुबह का आगाज होगा। क्योंकि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो जुल्म मिट जाता है, जुल्म हमेशा नहीं रहता, इंसाफ का बोल बाला होता है। आखिर में हम यही कहेंगे कि ये क्या करना चाहते हैं। हमारा मुल्क एक खिलौना बना दिया है इन्होंने। एक मुहिब वतन पाकिस्तानी था, उसको इन्होंने जेल में डाल दिया है। कब तक जो है ये होगा, कब तक जो है आम पाकिस्तानी जुल्म बर्दाश्त करेंगे, कब जो है इस मुल्क में अमन आएगा। यही हम कहेंगे। हम आखिर में यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि ऐ हमारे रब के इस अर्ज़े पाक पर रहम कर दे, हमारे गुनाहों की सज़ा हमें मिल रही है, इन लानती मनहूसों को हमसे दूर कर दे जिन्होंने नहूसत के बादल इस मुल्क पर डाले हुए हैं और ये यहाँ से दफा होने का नाम ही नहीं ले रहे। आज हमने सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। हम क्या करें, हमारा भी दिल खून के आंसू रो रहा है जब हम ये देखते हैं। विजुअल्स आते हैं मुख्तलिफ जगहों से, जगह जगह से वीडियोस आ रहे हैं कि हमारे मजलूम कश्मीरियों के साथ कोई इतना सस्ता खून है हमारे कश्मीरियों का। क्या वजह है, क्यों ये नफरत का बीज बो रहे हैं और ये कल को फसल हम कैसे काटेंगे ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। पाकिस्तान को जो है ये कैसे फसल काटनी पड़ेगी। मजे की बात आपको बताएं, मोहसिन नकवी साहब पहुंचे हैं उन जख्मियों की इयादत करने के लिए। पुलिस वाले और सिक्योरिटी फोर्सेस वाले जो जख्मी हुए हैं, जिनको उन कश्मीरियों ने जवाब दिया है, क्योंकि जब उन पर जुल्म हुआ तो उन्होंने फिर जवाब भी दिया। और उनको जाकर क्या कहते हैं मोहसिन नकवी साहब कि भाई डट कर लड़े हो
یہ باتیں کی ہیں محسن نقوی صاحب کہ شرم کا مقام ہے بھائی، آپس میں ہی لڑوا رہے ہیں یہ لوگ اداروں کو عام پاکستانیوں کے ساتھ. یہ حال ہے کہ کل کو جو ہے یہی ادارے گندے ہوں. عجیب سی بات ہے. اور خود یہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں اے سی والے کمروں میں اور عجیب سی شاہانہ زندگی گزارتے ہیں. ہمارا ایک سوال ہے کہ بھئی آپ کو ایک ہی شخص ملا ہے، کبھی وہ بندہ پی سی بی کی نمائندگی کر رہا ہے، کبھی وہ وزیر داخلہ بن جاتا ہے، کبھی وہ کچھ کر لیتا ہے. بھئی کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیوں ایسا ہی شخص نظر آتا ہے جس کے اندر کسی قسم کی قابلیت ہے ہی نہیں ہے اور اس نے تمام پاکستانی اداروں کا بیڑا غرق کر دیا ہے؟ چاہے وہ کرکٹ ہے، چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہے. انشاءاللہ دنیا بھر سے خبریں شامل کریں گے. امید ہے آج کی خبر بھی آپ کو پسند آئے گی. سب سے شیئر کریں اور سب کو بتائیے کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے. آپ سب کا شکریہ. السلام علیکم.